गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुप्रभा। सद्गुरु भगवान की जय। स्वामी जी महाराज की जय। शिवोहम। गीता के अध्याय 2 का 32वां सूत्र है आज। यदच्छया चोपपन्नः स्वर्गद्वारम् अपावृतं सुखिनः क्षत्रियः पार्था लभन्ते युद्धमीदृशम्। यदच्छा च उपपन्नं स्वर्गद्वारम् अपावृतं सुखिनः क्षत्रियः पार्थ लभन्ते युद्धम ईदृशम्। हे पार्थ, अपने आप यानी यदच्छा, उपपन्नम यानी प्राप्त हुए, च यानी और, अपावृत्तम यानी खुले हुए, स्वर्ग द्वारम मतलब स्वर्ग के द्वार रूप, इदृष्टम मतलब इस प्रकार के, युद्धम यानी युद्ध को, सुखिना यानी भाग्यवान, क्षत्रिय यानी क्षत्रिय लोग, लभन्ते यानी प्राप्त करते हैं। तो यह जो इस प्रकार का इदृश्यम मतलब यह दिखने वाला जो स्वर्ग का द्वार है, तो पार्थ, मैं आप भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं पार्थ। और पार्थ क्यों कह रहे हैं भगवान? क्योंकि पार्थ शब्द बहुत प्यारा है। पार्थ का अंतर्निहित जो गूढ़ार्थ है वो ऐसा है कि जो परमात्मा की ओर जाने वाला व्यक्ति माया के पार जाने के अर्थ में जब सद्गुरु से जुड़ता है, जो अपने जीवन की ऊर्जा परमात्मा की ओर जाने के लिए 100% लगाता है, ऐसे जीवात्मा को पार्थ कहते हैं। ऐसे पुरुषार्थी जीवात्मा को पार्थ कहते हैं। और ऐसे पिपासु को जो समर्थ सद्गुरु मिल जाए तो मानो कि उसके लिए मोक्ष का द्वार खुल गया। मानो कि उसके लिए जो आप लोगों की जो समझ है लोगों की, वो स्वर्ग तक है। इसलिए भगवान आप लोगों की समझ के हिसाब से स्वर्ग शब्द का प्रयोग किया है। वो स्वर्ग का नहीं, वो मोक्ष का द्वार है। हे पार्थ, इस ज्ञान को पाने की यदि इच्छा मात्र भी किसी को हो जाए, यदि इस ज्ञान को पाने की इच्छा भी हो जाए, तो समझ लो कि तुम्हारा भाग्य उदय होने वाला है, तुम्हारा भाग्य खुलने वाला है। जैसे ही किसी व्यक्ति में अपने वास्तविक स्वरूप को जानने की प्रबल इच्छा, संकल्पित इच्छा, दृढ़ इच्छा कि हम अपने स्वरूप को, हम क्या हैं, इसको जान के रहेंगे, जैसे ही यह बलवती होती है, जैसे ही यह इच्छा खड़ी होती है, समझ लो कि भगवान परमात्मा बुद्धत्व अस्तित्व अपना द्वार खोल लिया है तुम्हारे लिए। तुमको खुश होना चाहिए, आनंदित होना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए। एक तरह से जैसे कोई लड़का और कलेक्टर की परीक्षा में पास हो जाता है, जैसे कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री के लिए उम्मीदवार अगर चुनाव में जीत जाता है पूरी मेजॉरिटी के साथ, तो वो जितना खुश होता है, ऐसा तुमको खुश होना चाहिए। तुम्हारे अंदर अगर इच्छा जग जाए परमात्मा को प्राप्त करने की, तो वो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपतियों के और विश्व के सम्राट के पद भी उसके सामने बौने हैं, फीके हैं, क्योंकि वो सपने के पद है और ये वास्तविक परम पद है। वो झूठा है और ये सत्य है। वो मृत्यु के बाद छिन जाएगा, ये मृत्यु के बाद भी नहीं छिनेगा। वो तुम्हारे समय खराब आने पर, विरोधी खड़े होने पर वो खत्म हो जाएगा, लेकिन ये वैसे भी खत्म नहीं होगा। इसलिए जब कभी भगवान को पाने की, अपने को जानने की इच्छा हो, तो समझ लो कि भगवान आपको पुकार रहे हैं, परमात्मा आपको पुकार रहा है। अन्यथा जिसको परमात्मा नहीं पुकारते उसको ये इच्छा जागृत होती नहीं। जिसको माँ गोद में नहीं उठाती, उस बच्चे के सामने खिलौने पटक दिए जाते हैं, वो खिलौने से खेलता रहता है। परमात्मा तुम्हारी माँ है, वो तुमको गोद में उठाती है जब भी तुमको परमात्मा को पाने की इच्छा जगती है, और जब भी तुम किसी समर्थ सदगुरु के शरण में आते हो,
इसका प्रमाण रामायण है। रामायण कहती है जय जाने सो ताहि जनाई। जिसको परमात्मा जानना चाहता है वही, जिसको परमात्मा कृपा करता है वही उसको जान सकता है, अन्यथा वो कुछ भी कर ले, यदि परमात्मा की कृपा नहीं है तो उसको सद्गुरु मिलता नहीं, सद्गुरु मिलता नहीं उसको। तो इस प्रकार से अगर कोई व्यक्ति इस मार्ग पर थोड़ा भी चल ले, ये श्लोक क्या कह रहा है, इस श्लोक का गूढ़ अर्थ यह है कि यदच्छया, यदि इसकी इच्छा हो जाए, च उपपन्नम, है ना, और इस प्रकार से ये प्राप्त हो जाए अवसर, स्वर्ग द्वारम अपाव्रतम, स्वर्ग का जो द्वार है वो खुल जाता है, यानी मोक्ष का द्वार वो खुल जाता है। यदि इस पर कोई व्यक्ति थोड़ा भी चल ले अपने जीवन में, और किसी कारण से यदि उसके जीवन में कोई उसकी आयु समाप्त हो जाए या कोई परेशानी आ जाए या उसका शरीर छूट जाए, तो उसको चिंता करने की बात नहीं है। वह व्यक्ति अगले जन्म में ऐसे गुरुओं के यहाँ, ऐसे गुरुओं के शिष्यों के यहाँ जन्म लेता है, या कोई ना कोई किसी सदगुरु का ब्रह्मवेत्ता का शिष्य या मित्र उसको उस सदगुरु के पास ले जाता है। इसी को कहते हैं कि शुचिनाम श्रमताम गेहे योग भ्रष्टा विजायते। सूची का मतलब जिनका खान पान अच्छा हो, जो शराब मांस इत्यादि भोजन न करते हो, जिनका आहार विहार आचरण अच्छा हो, जो किसी को धोखा ना देते हो, जो जिनके हृदय अच्छे हो, निर्मल हो, जो किसी के प्रति राग द्वेष नहीं रखते हो, जिनके अंदर एक पवित्र जीवन हो, बिना छल कपट के सरल जीवन हो, ऐसे लोगों का जीवन को शुचि जीवन कहते हैं। और श्रीमताम किसको कहते हैं? उन लोगों को कहते हैं जिनको परमात्मा के जाने और परमात्मा में जागे हुए जो लोग उनका साथ मिलता हो, तो उनकी मति में वो श्रीमती होती है। श्री यानी अच्छी, मति यानी बुद्धि, उनकी बुद्धि में ज्ञानियों के प्रभाव का प्रकाश होता है। तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आप थोड़ा सा भी इस मार्ग पर चल लें तो आप जहां पर खड़े हो जाएंगे वहीं स्वर्ग हो जाएगा, है ना। ऐसा गाते ना कि एक बार मुस्कान तुम्हारी जहां सुधा बरसाती, भू पर स्वर्ग बसाती, कृपा सिंधु गुरुदेव जी हैं अपने द्वार पधारे, पाप ताप सब टारे टारे। भगवान सदगुरु अगर जहाँ आ जाएं, और भगवान सदगुरु यदि तुम्हारे हृदय में आ जाएं, और भगवान सदगुरु का प्रभाव तुम्हारे अंदर आ जाए, और भगवान सदगुरु की बताई हुई साधना को तुम करने लगो, तो क्या बात करते हो बच्चे, जहाँ खड़े हो जाओगे वहीं स्वर्ग हो जाएगा। न तुम्हें तनाव होगा, न तुम्हारे अंदर हिंसा आएगी, न तुम्हारे अंदर जो है शोक आएगा, न तुम्हारे अंदर मोह आएगा, न तुम्हारे अंदर व्यर्थ के रोना धोना आएगा, न तुम्हारे अंदर कोई आंधियां तूफान चलेंगे विचारों के, और न तुम्हारे अंदर किसी प्रकार का कोई छल कपट आएगा, न तुम्हारे अंदर किसी प्रकार का जो कोई राग द्वेष आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। तुम इतने निर्मल, इतने निष्पाप, इतने निष्कलंक हो जाओगे कि तुम स्वर्ग के समान हो जाओगे। स्वर्ग में जीने वाले लोगों, देवता भी तुम्हारे सामने शर्म से गर्दन झुका लेंगे। तो इस मार्ग पर जो चलना शुरू कर देता है, इस मार्ग पर जो अनुपालन जो करता है सदगुरु का, उसका सारे क्लेशों से छुटकारा तो होता ही है, साथ में इसका अनुपालन करने से आनंद की वर्षा होने लग जाती है। ओस के बिंदु के समान तुम छोटे छोटे सुखों को चाटने के लिए भटक रहे थे, प्यासे भूखे, लेकिन तुम्हारे यहाँ पर ओस के बिंदु छोड़ो, भरपूर अमृत की बरसात होने लग जाती है। क्योंकि इस मार्ग पर चलने से ये स्वर्ग आदि, ये दिव्य लोग जो हैं, ये तो ऐसे सहज ही प्राप्त हो जाते हैं। कोई किसी सदगुरु के अगर चरणों में आके थोड़ा सा घंटा घंटा 2-4 घंटा बैठ भी जाए और जीवन में, तो एक घड़ी आदि में पुण्याद और तुलसी संगत साधकी हरे कोट अपराध। तो ऐसे लोगों के पर पाप तो नष्ट हो ही जाते हैं, स्वर्ग के तो वो अधिकारी हो ही जाते हैं। पहली बात तो है सदगुरु तुमको मिलना ही मुश्किल है। जगत के लोगों को कभी मिल जाए तो विश्वास करना मुश्किल है, और कभी विश्वास हो जाए तो माया तुम्हें उनके पास बैठने नहीं देती।
और कभी माया तुम्हें उनके पास बैठने भी देती है तो तुम्हारे मन के अंदर दूसरे विचार चलते रहते हैं। सदगुरु के पास बैठे रहते हो, संसार के बारे में सोचते रहते हो। तो ऐसा है कि कभी इस मार्ग पर कोई चल दे तो इस मार्ग पर चलने वाला जो जिज्ञासु होता है, उस जिज्ञासु का अगर किसी कारण से कोई शरीर का समय कम हो, प्रारब्ध कम हो, या कोई बुढ़ापे में आए, या कोई कारणवश उसको समय कम हो, अधूरी साधना रह जाए, तो वो अगले जन्म में मैंने बताया वैसा कि शुचि नाम श्रमताम गेहे योग भ्रष्टा भी जाते, वो परमात्मा ऋषि मुनि ब्रह्मवेत्ताओं के घरों में अथवा उनके परम शिष्यों के घरों में जन्म लेता है। और ऐसा जब जन्म लेता है वो, तो उसको बिना प्रयास के सहज ही आराम से ब्रह्मवेत्ता सदगुरु प्राप्त हो जाते हैं, है ना। और सतगुरु से उसको माता पिता ले जाकर अबोध काल में ही दीक्षा दिला देते हैं, और उस सतगुरु के पास उठ बैठ के उसके अंदर परिवर्तन आता है। उसका रहनी सहनी, उठना बैठना, खाना पीना, उसका ध्यान धरना, सब कुछ गुरु महाराज के प्रभाव से बराबर होने लग जाती है। ऐसे परमात्मा से जो पहले जन्म में योग नहीं हुआ, योग से भ्रष्ट हो गए, परमात्मा से जुड़ नहीं पाए, परमात्मा में जाग नहीं पाए, उससे वंचित हो गए, ऐसे उस जिज्ञासु को, उस प्राणी को ब्रह्मवेत्ता सदगुरु जो हैं वो मिल जाते हैं। और मिल जाके अगर वो सही ढंग से साधना करता है, अनुपालन करता है, ब्रह्मवेत्ता सदगुरु से प्रेम रखता है, तो वो मोक्ष को भी प्राप्त हो जाता है, वो परम जागरण को प्राप्त हो जाता है, वो जो है जीवन मुक्त महापुरुष हो जाता है, उसका फिर जन्म नहीं होता। लेकिन कई बार क्या होता है कि सदगुरु तो मिल गए और दीक्षा भी ले ली, लेकिन उनके बताए हुए ध्यान साधना तुमने की नहीं। और सदगुरु के प्रति अगर तुमने ध्यान साधना नहीं की, लेकिन सदगुरु के प्रति प्रेम भी रखा, तो भी तुम्हें मनुष्य का जन्म तो मिल जाएगा। लेकिन तुमने सदगुरु से प्रेम भी नहीं रखा और उनकी बुराइयां देखने लग गए, उनकी निंदा करने लगे, उनके बारे में अवज्ञा करने लगे, उनकी उपेक्षा करने लगे, उनका विरोध करने लगे, तो भैया सदगुरु आपको योग भ्रष्ट को तो सुधार सकता है, लेकिन भोग भ्रष्ट को नहीं सुधार सकता। फिर तो तुम्हारी यात्रा नीचे की तरफ, रसातल की तरफ, पतन की तरफ, नेगेटिव की तरफ चलेगी। और फिर तो तुम्हें पता नहीं, तुम्हारे कर्मों के हिसाब से, तुम्हारे भाव दशा के हिसाब से, तुम्हारे संस्कार के हिसाब से पता नहीं तुम्हें कौन से जन्म में जाना पड़ेगा। इसलिए मेरे मित्रों, जो मेरे मार्गदर्शन में साधना कर रहे हैं, उनको मैं आत्म योद्धा कहकर निरूपित करता हूँ, संबोधित करता हूँ। हे मेरे आत्म योद्धा हो, जो यह जानते हैं कि सदगुरु मिले हैं। ऐसे आत्म योद्धा ये जानते हैं कि सदगुरु मिले हैं। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि हम परम भाग्यशाली हैं। इसका अर्थ है कि परमात्मा मोक्ष द्वार खोलकर खड़ा है हमारे लिए। सदगुरु मिले हैं, इस बात का प्रमाण है। यह अत्यंत दुर्लभ और दुर्लभतम संयोग है इस संसार में। यह सब कुछ मिल जाता है, लेकिन सदगुरु नहीं मिल पाते, है ना। तो ऐसा जानकर सदगुरु के मार्गदर्शन में जो व्यक्ति ध्यान का अभ्यास करता है, सदगुरु की सेवा करता है, सदगुरु में अटूट श्रद्धा रखता है, वो आगे जाकर ज्ञानी और तत्ववेत्ता हो जाता है, जीवन मुक्त महापुरुषों में रूपांतरित हो जाता है। ये आज का जो श्लोक है वो भगवान का एक स्पष्ट संदेश है। वो ये है कि जीवन रूपी अंतर युद्ध में मोक्ष का द्वार खुला है। यदि आप आत्म योद्धा हैं, तो अपने स्वरूप का साक्षात्कार करना चाहते हैं, तो सदगुरु की शरण में जाकर पूरी त्वरा, तीव्रता, अभिप्सा, जिससे आप पूरे विश्वास के साथ, है ना, आप लग जाइए। ये आपके लिए अवसर है, ये चांस है, परम और चरम सौभाग्य का अवसर है ये। और माया से मुक्त होकर जन्म मरण से मुक्त होने का ये बहुत अच्छा मौका है। ये श्लोक का ये अर्थ है। सद्गुरु भगवान की जय, स्वामी जी महाराज की जय। शिवो।